Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. और अब तो गुंडा और बाबागंज का भी मैदान खाली है कि नहीं? अब वहां भी आदरणीय केशव भाई कह रहे थे इस बार वो दोनों विधानसभा में भी कमल खिलने जा रहा है। तो बीजेपी उम्मीदवार दे रहे सीधे राजा भैया को चुनौती, कह रहे हैं कि खुला है कुंडा और बाबागंज का मैदान, तो इस बार खिला देंगे कमल। ये वही बीजेपी उम्मीदवार हैं जो कुछ रोज पहले राजा भैया के घर बेंती पहुंचे थे, उनसे सारे गिले शिकवे मिटाने, उनसे अपने लिए समर्थन मांगने, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुई थी। कुछ तस्वीरों को लेकर अलग अलग कमेंट भी लोगों ने किए थे। कमेंट्स में कहा गया कि राजा भैया ने बीजेपी विधायक को भाव तक नहीं दिया, लेकिन अब जब राजा भैया ने खुला कह दिया है कि नहीं देंगे वो अपना समर्थन, तो अब कौशाम्बी से बीजेपी के उम्मीदवार विनोद सोनकर भी दिखाने लगे हैं तेवर। तो कौशाम्बी में जब कृषि मैदान में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की जनसभा होती है, तो इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी और सांसद विनोद सोनकर ने जनसभा को संबोधित करते हुए कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया का नाम बिना लिए ही मंच से उन्हें ललकार दिया। और अब तो कुंडा और बाबागंज का भी मैदान खाली है कि नहीं? अब वहां भी आदरणीय केशव भाई कह रहे थे इस बार वो दोनों विधानसभा में भी कमल खिलने जा रहा है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो के सामने आने के बाद कौशाम्बी लोकसभा सीट का सियासी पारा और भी गर्मा गया है। वहीं इन सबके बीच खबरें ये भी आ रही हैं कि सपा के बड़े नेता इंद्रजीत सरोज से मुलाकात के बाद राजा भैया ने अपना मन बदल लिया है। तो सूत्रों के मुताबिक इंद्रजीत सरोज से मिलने के बाद राजा भैया ने सपा को कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में समर्थन देने के संकेत दिए हैं। और अगर ऐसा होता है तो ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका होगा, क्योंकि ये दोनों सीटें बीजेपी के नाक का सवाल बनी हुई हैं, जहां बीजेपी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी और बीजेपी के जख्म पर ये नमक सा होगा, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव के जख्म भरे नहीं हैं। जहां कौशाम्बी में एक तरफा साइकिल दौड़ी थी, जिसने सिराथू में केशव प्रसाद मौर्य के अरमानों को कुचल डाला था। केशव प्रसाद मौर्य को करारी शिकस्त मिली थी पल्लवी पटेल के हाथों, जो कि साइकिल के सिंबल पर ही मैदान में थी। वैसे ये भी जान लीजिए कि कौशाम्बी की सीट पर सपा ने अपने सबसे बड़े दलित नेता इंद्रजीत सरोज के बेटे पर दाम लगाया है। तो बीजेपी ने अपने सिटिंग एमपी विनोद सोनकर को ही मैदान में उतारा है, जिनसे राजा भैया बेहद नाराज हैं। और अब उनका ये बयान, क्या विनोद सोनकर का इस तरह का बयान देना बीजेपी को भारी पड़ सकता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। कौशाम्बी से अखिलेश गौतम की रिपोर्ट, यूपी तक।